अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हमने कल भी कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे। आज हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं, फिर वापस आते हैं। मे बी मैनी ऑफ यू माइट नॉट हैव अंडरस्टूड इन अ वेरी वेल मैनर। जैसे कि क्वेश्चंस के स्टाइल बहुत सारे आ सकते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि कल आपने देखा कि कल आपने जिस तरह मैंने आपको लिखवाया था इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो उसी के हिसाब से हमें वही करना है। तो मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके आगे भी देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टाइम को निकालना है। ठीक है भाई, टाइम को कैसे निकालते हैं? तो टाइम को कैसे निकालते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड हमें पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। ओके, ठीक है। तो हमें इसको बेसिक से अंडरस्टैंड करने, बेसिक से कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, वो ये है कि हमारे पास कितने टोटल लॉन्गिट्यूड्स है। जो मैंने आपको कल भी बोला था कि हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। इस 360 लॉन्गिट्यूड को, यानी पूरे जो हमारी जो पूरी अर्थ है, जो ग्लोब है हमारा, उसमें जैसे कि आप पूरे अर्थ में ऐसे आप देखते हो कि 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, इस 360 को एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है, यानी एक अर्थ को रोटेशन करने में, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज से हम बताएंगे कि एक अर्थ को रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है। दैट इज 24 आवर्स। यही है ना, 24 घंटे। अब 1 आवर किसके बराबर होगा? जो मैंने आपको कल भी बोला कि 1 आवर जो है वो बराबर है 360, यही 360 जो मैंने यहां पर लिया, डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 15। क्या डिग्री? ये डिग्री है तो 50 डिग्री में ही चला जाएगा। यानी 1 आवर जो है वो 15 डिग्री के बराबर है। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा जो है, मुझे फिर बोलो, अगर 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर है, फिर मुझे ये बोलो कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 डिग्री किसके बराबर होगा? मुझे ये बोलो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। 1 घंटे में कितनी डिग्रियां होती हैं? 15 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में, और 1 घंटे में 15 डिग्रीज होते हैं। तो करो क्रॉस, 15 एंड 15 4 जा 60, यानी 1 डिग्री, ये 60 मिनट्स हैं, तो ये भी मिनट में चला जाएगा। ये डिग्री था, ये भी डिग्री है, ये मिनट्स हैं, ये भी मिनट में चला जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। इक्वेशन नंबर 2। ये दो चीजें आपको याद रखनी है और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। उसके बाद मैंने और एक चीज बोली थी आपको, नोट। नोट क्या था? नोट ये है कि अगर आपको ईस्ट पूछा जाएगा या वेस्ट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है, ईस्ट अगर पूछा जा रहा है तो आप उसको ऐड करेंगे। ओके, अगर आपको वेस्ट पूछा जा रहा है आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी हम लिखते हैं ईस्ट वी ऐड, वेस्ट वी सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो हम ऐड करते हैं, जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसको समझने के लिए ऐसे आप समझो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एरिया है, ठीक है भाई, या अर्थ पूरी है, तो सन जो है वो हमेशा कहां से है? ईस्ट साइड से है। तो इसका ईस्ट कहां है? इस साइड से। सनराइज इन द ईस्ट, जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, बचपन से पढ़ा है। तो सबसे पहले लाइट किनको आएगी? इनको आएगी। इनको अभी अंधेरा होगा, इसलिए हम यहां से काउंट करते हैं स्टार्ट टाइम, क्योंकि यहां पर स्टार्ट हो गया, यहां पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए हम यहां से ऐड करते हैं, यहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड देन नोट। ईस्ट वी ऐड, वेस्ट वी सब्ट्रैक्ट। जो ही आप राइट साइड जाओगे, ईस्ट साइड जाओगे तो आप ऐड करेंगे, जो ही आप लेफ्ट साइड से जाओगे तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो इतना आपको याद रखना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड देन नोट। नोट आपको याद रखना है, बस ये चीजें आपको याद रखनी है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको आसानी से आपको आएंगे। आप फिर विदाउट कैलकुलेशन से आप कर सकते हो। तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, प्लस नोट, नोट को भी याद रखना है।
कि नोट क्या है, ईस्ट को हम ऐड करते हैं, वेस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ईस्ट को अगर ऐड करते हैं तो क्यों करते हैं? द रीजन इज बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्योंकि सन जो है वो राइज होता है ईस्ट में ही। अब देखो क्या है क्वेश्चन, अगर ऐसे आएगा, दिस इज क्वेश्चन, इफ इट इज 10 AM at Greenwich Mean Time, what would be the time at 50? चलो पहले इजी वाला करते हैं, पहले हम 60 करते हैं, 60 डिग्री ईस्ट। देखो क्या करना है, मैंने यहां पर GMT लिखा, GMT का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। याद रखना, मैंने यहां पर GMT लिखा तो GMT का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है आपको, वहां पर कितने बज गए हैं? 10 बज गए हैं, तो 10 लिखो। मगर 10 क्या, AM की PM? ये भी खास ख्याल आपको रखना है। तो यहां पर क्या है? AM। तो 10 AM आपको कहां पर बजे हैं? ग्रीनविच मीन टाइम पर। फिर आपको पूछा जा रहा है 60 डिग्री, तो 60 को कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर 2 से भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो गुड, बट कभी कभार मुश्किल पूछा जाता है तो फिर इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर क्या है? बेहतर हम करेंगे पहले इक्वेशन नंबर 1 से ही। मगर आपको क्या पूछा जा रहा है? ईस्ट। जो ही आपको ईस्ट पूछा जा रहा है तो हमें इस साइड से जाना है, क्योंकि इसका ईस्ट तो यहां पर है। जब वहां पर ईस्ट है तो जो ही ईस्ट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको रखना है AM याद, GMT याद और डायरेक्शन। तो हमें ईस्ट की ओर जाना है। कितना जाना है? 60 डिग्री। तो मुझे बोलो 6 डिग्री पर क्या टाइम होगा? अगर 0 डिग्री पर 10 है तो हम कितने गए यहां पर? 60। इक्वेशन नंबर 1 से करो, 15 इंटू 4 = 60। जो भी यहां पर निकलेगा वो आवर्स होते हैं। तो इस 4 घंटे को ऐड करो 10 बजने को, 10, 11, 12, 1, 2। ये तो दिन के 2 बजे हैं, मगर 2 क्या? अगर यहां पर AM है तो यहां पर क्या होगा? यहां पर दिन के 2 बजे जो होते हैं वो PM होता है, याद रखना, ठीक। अब दूसरा तरीका भी है, आप डायरेक्टली 4 से भी इक्वेशन नंबर 2 भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 60 है इंटू 4, कितना हो गया? 404, 24, ठीक है। अब 24 क्या है? ये मिनट से, आप इनको कन्वर्ट करना है इंटू आवर्स, तो डिवाइड बाई 60, वो भी 4 निकला, 4 घंटे। तो 4 घंटे को ऐड करो, लेकिन थोड़ा ये मुश्किल है क्योंकि यहां पर 60 आया। अगर कुछ और आया, हाँ फ्रैक्शन में आया, तो फिर 4 से मल्टीपल करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी नंबर को मल्टीपल किया 4 से, मान लो कि वहां पर निकला 851, अब इसको डिवाइड करना है 60 से, अब करो, अब बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बेहतर क्या है? इस x को सीधा डिवाइड करो 15 से, मे बी वहां पर आंसर निकल सकता है प्रॉपर एज कंपेयर टू बाय मल्टीप्लाइंग बाय 4, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था। अगर यही क्वेश्चन आया तो वहां पर क्वेश्चन क्या है? 75 डिग्री। क्या है? 75 डिग्री ईस्ट। तो करो, शाबाश, टेक योर टाइम एंड डू इट। डिग्री ईस्ट, शाबाश। यहां पर 10 बजे हैं तो 75 डिग्री ईस्ट पर क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि यहां पर ईस्ट है। तो कीजिए। तो क्या करेंगे हम? यहां पर हम लिखते हैं 75 डिवाइड बाय 15, इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 2 से भी कर सकते हैं, बट मैंने अभी आपको दिखाया वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या करेंगे? 15 इंटू व्हाट? 5। तो यहां पर क्या आया? 5 घंटे। इस 5 घंटे को ऐड करना है, क्योंकि ईस्ट है तो ऐड करेंगे। 10 बजे हैं तो 5 घंटे ऐड करो, तो क्या आएगा टाइम? 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये यहां पर AM है, यहां पर ये PM हो जाएगा। चलो ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपको आया 30 आया, तो क्या करेंगे? यहां पर 30 है, ओके, यहां पर 30 है, तो यहां पर क्या आएगा? तो आप कीजिए, शाबाश, बिल्कुल इजी है, कीजिए। तो क्या है कि यहां पर 30 है, 30 को इक्वेशन नंबर 1 से करेंगे, 50 इंटू 2 क्या हो गया? 30। तो वहां पर क्या आया? वहां पर आ गया 2 घंटे। तो 10 बजने को 2 घंटे ऐड करो,
तो ये हो गई 12, लेकिन जो दिन के 12 हो, यूं ही स्ट्रक क्लॉक होती है 12 तो वो खुद पीएम दिखाती है, तो आपको भी यहाँ पर पीएम दिखाना है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम दूसरे स्टाइल के क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन वही है, सिर्फ नंबरिंग में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको लिखा 30, 45, हाँ 60, 75, वो तो इजीली डिवाइड होता था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 70 रखेंगे। चलिए कीजिए आप, अब हम 70 को करेंगे, ईस्ट है तो ऐड करेंगे 70 ईस्ट, तो कीजिए, टेक योर टाइम एंड डू इट। ठीक है, अब देखो क्या है, 70 को करना है इक्वेशन नंबर 1 से पहले करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 15 से डिवाइड करना है। जो ही आपने इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई किया तो 15 से डिवाइड करना है, तो 15 इंटू वॉट, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 सर क्या हो गया 60, वहां पर कितना आया 10। ठीक ये है ना। अब देखो क्या है, यहां पर मैंने 10 लिखा, ये 10 क्या है, क्या ये 10 मिनट्स हैं, 10 आवर्स हैं या कुछ और है? देखो भाई, ना तो ये मिनट्स हैं ना तो ये आवर्स है। मैंने कहा कि जो यहां पर निकलता है वो आवर्स होता है, ये डिग्री है, डिग्री को डिग्री से माइनस करेंगे तो डिग्री ही आएगा, तो ये यहां पर 10 डिग्री है। अब क्या 15, ये तो 4 घंटे निकले, 4 आवर्स, ये 10 डिग्रियां हैं, तो मुझे ये बोलो कि 10 को आप क्या करेंगे, 15 से तो डिवाइड नहीं हो जाएगा। अब इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है कि मैथ्स वाले जो आप में से बहुत सारे होंगे तो यहाँ पर पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर जीरो करेंगे, फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 तो हमने इस्तेमाल किया, अब हमें दूसरा इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, दैट इज 4, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। इसको मल्टीपल करो 4 से, यहाँ पर आपने इक्वेशन क्या किया, डिवाइड, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मल्टीपल करना है, ये भी याद रखना है, इज इक्वल टू 40 मिनट्स। 4 घंटे प्लस 40 मिनट्स, तो 4 घंटे 40 मिनट यहाँ पर ऐड करो तो कितना आएगा, पहले आप 10 बजे, यहाँ पर 10 बजे हैं तो 4 घंटे ऐड करो, 11, 12, 1, 2 बजकर 40 मिनट, 2 बजकर 40 मिनट, ऐसे ये आंसर है। आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं। एट्टी करो, 80 डिग्री ईस्ट, शाबाश कीजिए। एट्टी डिग्री ईस्ट क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्टली कर सकते हो लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1 15 इंटू वॉट, शाबाश शाबाश, ये है ना, वहां पर क्या निकला 5, 5 क्या है, डिग्री को डिग्री से माइनस करेंगे, वहां पर डिग्री ही आएगा, ये डिग्री ही यहां पर है, तो ये है 5 घंटे 5 डिग्रियां। अब 5 डिग्री को कैसे करेंगे कन्वर्ट, 15 से तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीपल बाय 4, 4 5 आर 20, 20 व्हाट 20 मिनट्स, 5 घंटे 20 मिनट। तो क्या करेंगे, 10 बजने को 5 घंटे ऐड करेंगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3 बजकर 20 मिनट, 3 बजकर 20 मिनट जो है यहां पर AM है तो यहां पर PM होगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम दूसरे स्टाइल से क्वेश्चन करते हैं। ये भी आया आपको, ये तो हमने ईस्ट किया, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, यही एग्जांपल ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ इट इज 10 AM एट ग्रीनविच मीन टाइम, व्हाट वुड बी द टाइम एट, आप लिख सकते हो 45 डिग्री वेस्ट। पहली बात AM है, GMT है, 0 डिग्री वैल्यू है और W है, लेकिन W जहां पर होगा वहां पर आप माइनस करेंगे, वहां पर आप ऐड नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे GMT 0 डिग्री वैल्यू, 10 बजे हैं, क्या AM, अब कहां जाना है, वेस्ट जाना है, तो वेस्ट ये और है,
तो वेस्ट ऐसे रखेंगे तो क्या लिखा है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को कन्वर्ट कैसे करेंगे, 45 डिवाइड बाय 15, 15 इंटू 3 क्या हो गया 45, वहां पर क्या रहा कुछ नहीं। तो 3 घंटे आए, 10 बजने को 3 घंटे माइनस करो तो क्या आएगा, शाबाश 7 आएगा। तो यहां पर AM है तो 7 क्या होंगे, 7 भी AM ही होंगे। दिस इज आवर आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, से फॉर एग्जांपल 70 डिग्री वेस्ट है तो क्या करेंगे हम 70 जाएंगे, 70 को वेस्ट करेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे। तो 70 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 70 डिवाइड बाय 15, तो क्या करेंगे, शाबाश शाबाश 15 टू 4 क्या हो गया 60, वहां पर कितना रहा 10, 10 को मल्टीपल करेंगे 4, 4 कितना आया 40 मिनट्स, यानी 4 घंटे 40 मिनट क्या करना है माइनस करना है। करो पहले 4 घंटे माइनस कितना आ गया 6, 6 बजने को 40 मिनट माइनस करो तो कितना आएगा, शाबाश 5:20 मिनट, 5:20 मिनट क्या होगा AM। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो अगर वेस्ट पूछ रहा है तो माइनस करेंगे, अगर ईस्ट पूछ रहा है तो ऐड करेंगे। अब देखो और क्या है, और किस स्टाइल के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पर कोई भी टाइम होगा, मैंने 10 लिखा, यहां पर 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो आप हमेशा 10 को कंसिडर नहीं करना। ये मैंने एग्जांपल दी कि 10 है। अब क्या है कि अब थोड़ा सा और इससे मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, इफ इट इज 10 AM एट ग्रीनिच मीन टाइम, what would be the time at, say for example 82 degrees 30 minutes east। देखो भाई 82 डिग्री लिखा, फिर डॉट डाला मैंने, फिर 30 लिखा, फिर थोड़ी सी वर्टिकल लाइन छोटी डाली, तो इसको हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये आधा है, डिग्री का आधा हो गया आधा, हाँ डिग्री का हाफ है तो आधा, तो ये है इस लाइन से हम इसको पढ़ते हैं मिनट। ये घड़ी का मिनट नहीं है, देखो दिमाग में इसको बिठा के रखना कि मैंने इसको 30 मिनट्स पढ़ा, ये कौन से मिनट्स हैं, ये घड़ी के मिनट्स नहीं है, ये ज्योग्राफिकल लैंग्वेज है, इट इज ज्योग्राफिकल लैंग्वेज। छोटी सी एक लाइन होती है ऐसे करके वर्टिकल लाइन, उसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं मिनट्स, ना कि ये घड़ी का मिनट है, याद रखना। अब क्या करेंगे, ईस्ट है, से फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है GMT, क्योंकि हमें दिया गया है GMT का वैल्यू है 0 डिग्री, तो यहां पर बजे हैं 10 क्या AM। अब इसको कैसे करेंगे, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट ऐड करना है ना, क्योंकि ईस्ट दिया गया है, तो आप टेक योर टाइम एंड डू इट क्विकली। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद भी है, मगर थोड़ा सा मैं आपको इतना भी और हिंट देना चाहता हूं कि 2 चीजें हैं। एक ये है कि 30 मिनट से घड़ी का मिनट नहीं है, ये हाफ डिग्री है, तो मिनट क्यों पढ़ते हैं, ये ज्योग्राफिकल लैंग्वेज है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है यहां पर छोटी सी। ये पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट जो मैंने बोलना था आपको, ये पॉइंट जो है ये मैथ का पॉइंट नहीं है, ये डिग्री का पॉइंट है। तो जब आप मल्टीपल करोगे ना या जो भी करेंगे, उस वक्त आप पॉइंट को मल्टीपल या डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन पॉइंट के साथ नहीं करेंगे। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले हम 82 को कन्वर्ट करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, क्योंकि 82 है, ये है पॉइंट के बाद 30। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15 × 5 कितना हो गया 75, ये है, वहां पर कितना रहा 7। तो अब ये 5 घंटे निकले यहां पर 5 आवर्स, ये कितना है 7 क्या है 7 डिग्री, डिग्री को डिग्री से माइनस करेंगे तो डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो डिग्री को 60 डिग्री को हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे 15 से। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 15 बड़ा है और 7 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जब हम करते हैं तब हम मल्टीपल करते हैं, हो गए
7 इंटू 2 4 हो गए 28 मिनट्स। ठीक है भाई, तो 5 घंटे यहाँ पर लिखता हूँ 5 आवर्स प्लस 28 मिनट्स जो है वो हमारा निकला। ठीक है, अब इसको ऐड करना है, मगर ऐड करने से पहले और एक चीज है, पॉइंट 30। याद रखना, जो भी पॉइंट के बाद होगा उसको इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल किया करें। क्या? इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद है तो 15 से कम है, 15 से कम है। जब ये 15 से कम है तो इसको हम 15 से डिवाइड नहीं करेंगे। देखो, अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तभी आंसर निकलेगा वही, क्योंकि यहां पर 30 है तो बराबर हो जाएगा, 15 इंटू 2 हो गया 30। मगर कोई फॉर एग्जाम्पल वहां पर 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऐसा एग्जाम्पल दी गई होगी तो आप पॉइंट के बाद हमेशा 4 से ही मल्टीपल करेंगे। आई होप कि आप ये दिमाग में रखोगे। इंटू 4 तो वो क्या हो गया 120। ठीक है, फिर आप मैथ्स वाले कहेंगे सर यहाँ पर पॉइंट भी है, पॉइंट को क्यों नहीं मल्टीपल किया? मैंने कहा कि मैथ का पॉइंट नहीं है, जो भी पॉइंट के बाद आएगा उसको 4 से मल्टीपल करो, वो होगा 120। मगर खास ख्याल ये भी रखना कि जो भी पॉइंट के बाद होगा उसको मल्टीपल 4 से करते हो, जो 120 आएगा ना, ये पॉइंट के बाद आया 120 तो 120 चला जाता है इंटू सेकेंड्स। जब भी आप किसी भी चीज को मल्टीपल करोगे 4 से और वो पॉइंट के बाद होगा वो सेकेंड्स में चला जाता है। तो 120 सेकेंड इज इक्वल हाउ मेनी मिनट्स? 2 मिनट्स। तो ये 2 मिनट हैं, इस 2 मिनट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 हो गई 5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या था 10, तो यहाँ पर क्या होगा 11 12 1 2 3 बजकर 30 मिनट। ठीक है भाई, ये आंसर है इसका। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको आप क्या करेंगे? उसको पहले इसको करेंगे, बाद में इसको करेंगे। तो क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 किया, 15 इंटू 5 हो गया 75, वहां पर 7 निकला। 7 को नहीं हो सकता है 15 से, तो हम मल्टीपल करेंगे 4 से। 7 4 28 मिनट्स, तो 5 आवर्स 28 मिनट्स। लेकिन अभी पॉइंट 30 है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगा उसको 4 से मल्टीपल करो, हमेशा के लिए याद रखना 4 से मल्टीपल करो। जो ही 4 से मल्टीपल करते हो, जो भी पॉइंट के बाद आता है वो सेकेंड्स में चला जाता है। तो वो सेकेंड्स में चला गया तो 120 सेकेंड, 120 सेकेंड इक्वल 2 मिनट्स। 2 मिनट्स ऐड करो, कहाँ पर 28 मिनट्स को हो गए 30 मिनट्स, तो 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे ऐड करो 10 बजने को, कहाँ? तो वो आता है 3:30 बजे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके अलावा देखो यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको इतना बोलूंगा कि यूपीएससी में आपको पूछा जा रहा है कि अगर इंडिया में 10 बजे हैं तो जापान में क्या टाइम होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड का पता होना जरूरी है। लेकिन वो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पर उतने क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे, क्योंकि आपको फिर हर किसी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे होता है? जब आप लॉन्गिट्यूड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, हर किसी कंट्री को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ पर देखेंगे कि किस कंट्री में कौन सा लॉन्गिट्यूड है, तो फिर आप वहाँ पर क्वेश्चन को आंसर निकाल सकेंगे। लेकिन इस साल के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो अगर आएंगे तो वो आपको ऐसे आएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन है जो मेरे जहन में है, तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब मैं यहां पर जीएमटी नहीं लिखता हूं, अब क्या है, इफ इट इज 10 AM एट, मैं जीएमटी को हटा रहा हूं, एट IST, जो मैंने आपको कल भी बोला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसका वैल्यू कितना है 82 डिग्री 30 मिनट्स। व्हाट वुड बी द टाइम एट 92 डिग्री ईस्ट? शाबाश, टेक योर टाइम एंड डू इट। मैंने इसमें 2 चीज लाए। एक चीज मैंने जीएमटी के बदले IST लिखा, और यहां पर जो वैल्यू था उसके बदले में मैंने 82.5 डिग्रीज था तो मैंने 92 डिग्रीज लिखा। ईस्ट लिखा, वहां पर भी ईस्ट था, तो इसका मतलब ये है कि इसको ऐड करना है। तो कीजिए ऐड, शाबाश। मेरे दिखाने से पहले ही आपको क्या करना है? आपको ये सॉल्व करना है। तब तक मैं बोर्ड रब करता हूं, तब तक आप जल्दी कीजिए। जैसे कि मैं लाइन को ड्रॉ करता हूं यहां पर, आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है भाई, तो समझाने के लिए इजी होने से क्या होता है कि यहां पर है IST, अब मैं GMT नहीं लिख रहा हूं, तो क्या टाइम है? यही 10 AM। 10 AM जो है वो क्या है? वो दिया गया है किस पर? IST पर। तो हमें पूछा जा रहा है ईस्ट की ओर जाओ, कितना जाना है? 92 डिग्री। अब आप क्या करेंगे?
क्या आप डायरेक्ट 9 into 2 करोगे या आप कुछ पहले सोचोगे कि क्वेश्चन में शायद कुछ चेंज से हमें क्या करना है? देखो, जो भी यहां पर दिया गया था आप उसी को कन्वर्ट कर रहे थे, मगर वो इसलिए आप कन्वर्ट कर रहे थे क्योंकि वहां पर जीएमटी था। जीएमटी का वैल्यू कितना था? 0। लेकिन आईएसटी का वैल्यू कितना है? 82 डिग्रीज 30 मिनट्स। मुझे ये बोलो कि यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिखूं देयर इज जीएमटी, इसका वैल्यू है 0 डिग्री, तो 0 से लेके 92 कितने गए आप? 92 ही गए ना, तो 92 को हम कन्वर्ट करते थे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस, फ्रॉम हियर क्वेश्चन इज 82 डिग्री 30 मिनट्स जो हैं वहां पर 10 बजे हैं। आपको बोलना है कि अगर आप 82 से 92 गए तो वहां पर क्या टाइम होगा। तो क्यों? क्योंकि अब आपको ये वाला नहीं पूछ रहा है, अब आपको ये वाला पूछ रहा है। अगर जीएमटी होता तो फिर 92 को कन्वर्ट करना था। क्यों? क्योंकि जीएमटी का वैल्यू 0 है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर कुछ नया है, आईएसटी, इसका वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब मुझे बोलो आप यहां से यहां तक कितना गए? 82 से लेकिन 92 कितने हो गए? 10। फिर आधा माइनस करो, कितने हो गए? 9.5। तो आपको 9.5 कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये 9 है, 9 इज दिस, तो 9 को हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि इट इज लेस देन 15। ठीक है, अगर ये 15 होता है, 15 से ज्यादा होता तो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 करते। तो इसको भी 4 से मल्टीपल करो, और उसको तो करना ही करना है 4 से, पॉइंट के बाद है तो 4 से ही मल्टीपल करो। 9 4 आर 36। 36 क्या? जब 4 से मल्टीपल करते हैं तो मिनट्स आता है, जब 4 से मल्टीपल करते हैं पॉइंट के बाद वो आता है सेकेंड्स में। तो 120 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स यहां पर ऐड करो, कितने हो गए? 38 मिनट्स आपका निकलता है। तो यही आपको ऐड करना है। अगर यहां पर 10 बजे हैं तो यहां पर आपको 10:38 मिनट्स आपको निकलता है। ठीक है भाई, ये है हमारा आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर जीएमटी दिया गया होता तो 92 को कन्वर्ट करना था। क्यों? क्योंकि जीएमटी का वैल्यू 0 है, ये आपको दिमाग में रखना है, 0। लेकिन आप पूछ रहा है कि 82 से लेकिन 92 तक कितना है। 82 पर अगर बजे है 10, 92 पर कितना बजा है? तो आपको 82 से 92 तक काउंट करना है। 82 से लेकिन 92 तक 10, फिर ये आधा माइनस करो, हो गई 9.5। फिर 9.5 को कन्वर्ट करना है, यानी 9 डिग्रीज 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे। 9 4 आर 36 मिनट्स। ओके, 4 into 13 120 सेकेंड, 120 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मिनट्स। ये 2 मिनट्स ऐड करो, 36 को हो गए 38 को ऐड करो जो आपको दिया गया है। 10 बजे हैं, 38 मिनट्स ऐड करने हैं, तो 10:38 मिनट्स आपका आंसर है। तो अगर ये एएम है, ये भी एएम ही होगा, क्योंकि 10 बजे एएम है, 38 मिनट्स ऐड करो, तो इसमें पीएम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पीएम 12 बजे से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन है। द ट्रिकी क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है, यहां पर इंडिया है, ठीक है, और यहां पर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट साइड में है। ठीक है भाई, तो इंडिया है और ये पाकिस्तान है। देखो भाई, इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थी, ठीक है ना। एक ही टाइम पर रात के 12 बजे, रात के 12 बजे का मतलब होता है सुबह के 12 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 12 बजे, उसका मतलब है वो एएम था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान में ये डिसाइड हुआ कि हिंदुस्तान इज नाउ सेपरेट और पाकिस्तान इज नाउ सेपरेट, यानी पाकिस्तान अलग कंट्री है और इंडिया अलग कंट्री है। रात के 12 बजे हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए, तो जब 12 बज गए तो ये सुबह हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया दिन। तो उस दिन क्या था, 12 बजे जब हो जाएगा, जब 11:59 जब होगा तो पीएम होगा, रात के 11:59 पर। जो ही 12 बजे हो गए तो क्या होगा, एएम होगा। तो यहां तक अगर 14 था, 14 अगस्त था, तो यहां पर उस टाइम क्या हुआ, फिर 1 मिनट के बाद क्या हुआ, 1 मिनट के बाद 15 अगस्त हुआ। ठीक है, जो ही यहां पर 15 अगस्त हुआ, तो इसलिए हिंदुस्तान 15 अगस्त आज़ादी मनाता है, इंडिपेंडेंस डे जो हम सारे लोग मनाते हैं।
लेकिन मुझे ये कहो, पाकिस्तान अगर इसी टाइम पर आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे? शाबाश। इसका आंसर ये है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स IST है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 75 डिग्री पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है? 7.5। 7.5 अगर 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर था तो 7.5 डिग्री किसके बराबर होगा? 30 मिनट्स, यानी आधा घंटे के बराबर होगा। अगर यहाँ पर 12 बज गए थे तो यहाँ पर कौन सा टाइम था उस वक्त? 11:30। ठीक है, तो 11:30 क्या था? PM। ये भी 14 अगस्त था, तो ये 14 अगस्त में आज़ाद हुआ, ये 15 अगस्त आज़ाद हुआ। क्यों? क्योंकि टाइम वेरिएशन हाफ घंटे की है। तो ये 12 बजे हो गए तो 15 अगस्त आया, तो इन लोगों ने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया। लेकिन उस टाइम पर हिंदुस्तान में क्या, पाकिस्तान में कौन सा टाइम था? 11:30 PM। अभी 14 अगस्त था, तो इसलिए यहाँ के लोग 14 अगस्त मनाते हैं। तो यहाँ से और एक चीज़ आपको निकली, जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है वो 75 डिग्री ईस्ट है। ईस्ट क्यों है? क्योंकि हम इंग्लैंड के ईस्ट में रहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस आप करते रहो, कहीं डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो ही आप वीडियो देखते हो। ठीक है भाई, लेक्चर देखते हो तो लेक्चर के बाद अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है आप वहाँ पर टाइप कर सकते हो क्वेश्चन, तो हम आपकी क्वेरीज को आंसर देंगे। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? अब मैं थोड़ा सा IST के बारे में और कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ये इंडिया है, ठीक है भाई, ये इंडिया है। तो इंडिया में हमने कहां पर लोकेट किया IST को? सेंटर में, क्योंकि मैंने कहा था क्राइटेरिया क्या है? 3 क्राइटेरिया आर देयर। 1, it should be centrally located, it should have cultural or historical importance, and it should be divisible by 7.5. That's very important. तो यहां पर IST है, (82 डिग्रीज 30 मिनट्स), एक सेंटर में है, दूसरा डिविजिबल है 7.5 से। यू कैन कैलकुलेट इट एट योर होम। डिविजिबल है 7.5 से, सेंट्रली लोकेट है। अगर हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी नहीं हो गया वो चलेगा, लेकिन सेंट्रली शुड बी लोकेटेड एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 7.5। 7.5। ओके, अब क्या करना है? अब आपको ये भी देखना है कि जो टाइम वेरिएशन है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 30 या 29 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो 29 का मतलब है 30 के मतलब 2 घंटे। तो इसका मतलब है यहां पर 2 आवर्स डिफरेंस रहेगी। कितनी? बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश और आसाम 2 घंटे का फर्क रहेगा। लाइट में फर्क रहती है, मगर क्लॉक जो है वो हम सेट करते हैं अकॉर्डिंगली। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एक ही टाइम है, ठीक है, वो इसके हिसाब से होगा। इनको भी काउंट करना है टाइम इसके हिसाब से, इनको भी काउंट करना है टाइम इसके हिसाब से। ठीक है, अब 2 घंटे का फर्क है। इनको सुबह 6 बजे होंगे, इनको 4 बजे होंगे, इनको 8 होगा, इनको 6 होगा। ये भी पीछे ही होंगे, वेस्ट में है तो पीछे होंगे। तो 2 घंटे का फर्क है। हमारे पास 2 होने चाहिए थे, जो मैंने आपको कल भी बोला था। अब क्यों नहीं है? हाँ, कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो मैंने भी कहा कि इंडिया जो है वो नहीं चाहता है कि कंट्री शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइम जोन्स, बिकॉज कंट्री इंडिया इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू many for example sections, culturally, politically, economically, हाँ, socially, हाँ, educationally बहुत हम डिवाइडेड हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम इसको फिर डिवाइड करेंगे, जबकि होना चाहिए था। हाँ, लॉजिकली इट शुड बी हियर।
तो कंट्री इंडिया ने, गवर्नमेंट इंडिया ने क्या कहा, बोला कि लोग जो हैं वो पुअर हैं, वो इलिटरेट हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कंट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही डिसाइड किया कि हम यहाँ पर चाय बागान इशू जो है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, जो ब्रिटिश वालों ने 150 ईयर्स पहले किया था। चाय बागान जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, लेकिन इन लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है, इन लोगों को दिक्कत हो रही है। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया, डिमांड की कि हमें चाय बागान इश्यू को टाइम जो ना वो उसको फिर से लागू करो। तो गवर्नमेंट इंडिया मजबूर हो गई। तो फिर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2007 में ये इशू जो है फिर से व्यू किया उन लोगों ने, फिर से उन लोगों ने एनालाइज किया। लेकिन एनालाइज करने के बाद भी क्या हुआ कि बहुत डिफिकल्ट हुई, एडमिनिस्ट्रेशन में चलाने के लिए इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने भी इसको भी छोड़ दिया, बोला कि हम चाय बागान टाइम को फॉलो नहीं कर सकते यार, यहाँ पर लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम जो है उसने कहा कि हम चाय बागान को लगाएंगे, अगर इंडिया मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन हम लगाएंगे। लेकिन उन लोगों ने भी इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अलाउ नहीं करती है। तो उसके बाद अभी उनको अभी भी दिक्कत है, अभी भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे होते हैं, असल में 12 यहाँ के होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं। ये 12 बजे ऑफिस इनको जाना पड़ता है, तब बहुत लेट होता है, तो ये बराबर 10 बजे जाते हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि नहीं, हमें अपना ही टाइम जोन दे दो, ठीक है, जो हम फॉलो करेंगे, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने व्यू किया इसको 2007 में, लेकिन अभी भी इसका मसला नहीं हल हुआ। अब देखो क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है। जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये किन स्टेटों से पास होती है, किन स्टेट्स, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले यूपी में, उसके बाद एमपी में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड फाइनली 5। ये कितने स्टेट्स हैं? ये 5 स्टेट्स हैं जहां से हमारा क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन जो है, जो ये लॉन्गिट्यूड है, ये 5 स्टेटों से पास होती है। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि जो नियरेस्ट जो सिटी है वो है मिर्ज़ापुर, जो अमरावती क्रॉसिंग जो है वहाँ पर IST का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो यूपी में है ये, ठीक है। पहले इलाहाबाद कहते थे, ठीक है, इलाहाबाद में, लेकिन ये असल में मिर्ज़ापुर से है। तो मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद कहाँ पर है? दोनों कहाँ पर है? यूपी में। तो यूपी से ही ये जाती है, पहले यूपी से जाती है, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और MP। इसी तरह और एक लाइन जाती है इंडिया के बीचों बीच से ही, उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कौन सा है? दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी हिंदुस्तान के बीचों बीच से जाती है। देखो भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऐसे करके जाती है, ठीक है भाई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हिंदुस्तान की बीचों बीच से जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो विच पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, तो हिंदुस्तान को 2 हिस्से में डिवाइड करती है ऑलमोस्ट। तो हमें ये भी याद रखना है कि ये किस किस स्टेट से जाती है, मगर आपको ऐसे ही याद नहीं रखना है, इसको भी क्रोनोलॉजिकली याद में रखना है, ठीक है भाई। तो वो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। तो आप भी थोड़ा सा गेस करो कि किस किस स्टेट से जाती है। शाबाश। शाबाश किया। तो आपको क्या करना है कि ये देखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहाँ कौन कौन सी स्टेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ गुजरात आती है,
उसके बाद राजस्थान आती है, ठीक है। उसके बाद आपका एमपी आता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद आपका झारखंड आता है यहां पर, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद आपका त्रिपुरा आता है ऊपर, ये ज्यादा ऊपर होगी, ठीक है, त्रिपुरा आता है, ओके, त्रिपुरा आता है। तो त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम आता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मिजोरम और मणिपुर, इस चीज का खास ख्याल रखना। सो इट पास थ्रू मिजोरम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, और टोटल है 5 स्टेट्स, ठीक है, जहां से IST पास होता है। तो ये 8 और ये 5। अब क्या है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है। देखो भाई, यहां से आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से आती है शाबाश IST। इस IST और इसका इंटरसेक्शन है। ये इंटरसेक्शन कहां पर है, मे बी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंटरसेक्शन जो है ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ is a state where there is an intersection of 2 lines. One is called longitude, second is called latitude. Latitude है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और longitude जो है वो है IST. सो वो कहां पर है, वो है कोरियन डिस्ट्रिक्ट। ये भी याद रखना। और क्या रखना है याद, और ये चीज याद रखनी है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मिर्जापुर से जाती है जो मेन सिटी है, इसी तरह जो मेन सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आती है वो आती है त्रिपुरा की उदयपुर। याद रखना, यहां पर लिखता हूं, उदयपुर जो है वो सिटी है जो नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह मिर्जापुर है नियरेस्ट टू व्हाट, IST। इतना याद रखना। और फाइनली मैं आपको ये पॉइंट और एक बोलना चाहता हूं, फाइनल पॉइंट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कट हो जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला जो ये पढ़ रहे हैं हम, कट्स एट 2 प्लेसेस। देखो भाई, ये हिंदुस्तान है, कंटिन्यूअसली हिंदुस्तान से ही जाती है, तो ये हिंदुस्तान नहीं, ये बांग्लादेश है। तो सबसे पहला पॉइंट बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। तो दूसरा क्या है, बिटवीन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा। बांग्लादेश और त्रिपुरा के दरमियान जो एरिया है, ये सारा पानी का एरिया है, ये वाला ये पानी का एरिया है, ठीक है भाई। तो यहां पर भी कट हो जाती है। तो 2 जगहों पर कट होती है, बिटवीन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा एंड इन एट अ प्लेस कॉल्ड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमारा हिस्सा नहीं है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के दरमियान वाटर बॉडी है, यानी कौन सा वाटर बॉडी, ये बे ऑफ बंगाल, अंदर जाता है पानी। तो यहाँ पर पानी है, तो पानी से जाती है, यानी लैंड से ही कट हो जाती है, लैंड पर नहीं है। पानी पर है मगर लैंड पर नहीं है। यहाँ से कंटिन्यूसली लैंड पर है, लेकिन बांग्लादेश जब पहुँचते तो ये कंट्री इंडिया की नहीं है, तो हो गए, एक बार कट अलग हो जाती है। दूसरा, बांग्लादेश और त्रिपुरा के दरमियान जो वाटर है वहाँ पर भी कट होता है, यानी यहाँ पर भी लैंड पासे नहीं होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बाकी जितने भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोज़ में होंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।